हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि किस तरह से हम रन टाइम पर वेक्टर में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम वेक्टर में से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी के 3 फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है आपका इरेज फंक्शन। स्टूडेंट, इरेज फंक्शन जो है ये आपकी हेल्प करेगा कि वेक्टर में स्पेसिफाइड पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करने में। दूसरा है आपका क्लियर फंक्शन। इसकी हेल्प से आप पूरे वेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि अगर वेक्टर में 5 एलिमेंट्स हैं और आप क्लियर फंक्शन को कॉल करते हैं वेक्टर के ऊपर, तो 5 एलिमेंट्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे। पॉप बैक, इस फंक्शन का यूज किया जाता है वेक्टर में लास्ट पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। रीसाइज, इस फंक्शन का यूज किया जाता है वेक्टर के साइज को रन टाइम पर इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। चलिए एक एक करके इन सभी फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इरेज फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट आपको वेक्टर हेडर फाइल इंक्लूड कराना है और फिर एक वेक्टर डिक्लेयर करके रखना है। इसके लिए आप वेक्टर टेम्पलेट क्लास का यूज करेंगे वेक्टर। उसके आगे आप एंगुलर ब्रैकेट में वेक्टर का टाइप लिखेंगे कि वो किस टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। आपने लिखा इंटीजर, तब ये जो वेक्टर क्रिएट होगा ये अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। वेक्टर का नाम मैंने वैक रखा है। वैक जो है वो वेक्टर टाइप ऑब्जेक्ट। इसको इनिशियलाइज कर लीजिए। वैल्यू रखी है 11, 22, 33, 44, 55। ये तो ये वेक्टर हमारा इनिशियलाइज हो गया है। चलिए वेक्टर को प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक लूप यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं फॉर ईच लूप। स्टूडेंट, ये स्पेशल लूप है जो आपकी एसटीएल लाइब्रेरी का है और ये जितने भी आपके कंटेनर्स हैं उनको प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला हम यूज कर रहे हैं वेक्टर। तो इसके सिंटेक्स में आपको फॉर लिखना है। बोलते फॉर ईच है लेकिन लिखा जाता है फॉर। अब ये जो लूप है ये कॉलन से डिवाइड होता है। यहाँ पर बीच में आपने कॉलन लगाया है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप जिस आइटरेटर को यानी कंटेनर को प्रिंट करने जा रहे हैं, जैसे मैं वेक्टर प्रिंट कराने जा रहा हूँ, उसका टाइप क्या है, मतलब उसमें किस टाइप की वैल्यू है, उस टाइप की डिक्लेरेशन आपको यहाँ करनी है। जैसे मेरे वेक्टर की जो टाइप वैल्यू है वो इंट है, तो आप यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। और जो राइट हैंड साइड में है इसमें अपने उस ऑब्जेक्ट को रखिए जिसको आप प्रिंट कराने जा रहे हैं, जैसे वेक्टर, वैक मैंने यहाँ लिखा। अब इस वेक्टर की एक एक वैल्यू जो इंटीजर टाइप है 11, 22, 33, 44, 45 वो सब इस एक्स में आ जाएंगी और आप इस एक्स को प्रिंट करा। ये आपने यहाँ पे ये एक्स प्रिंट कराया। अभी इस प्रोग्राम को इतना ही रन करके देखते हैं कि वेक्टर हमारा इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ है। ये देखिए, चलिए ये इंप्लीमेंट हमारा वेक्टर हो चुका है। अब इसमें से एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वेक्टर डॉट इरेज फंक्शन का यूज करेंगे। अभी इरेज फंक्शन के स्टूडेंट 2 वर्जन है। एक है सिंगल वैल्यू के साथ आर्गुमेंट के साथ, एक है 2 आर्गुमेंट। तो सबसे पहले सिंगल आर्गुमेंट जिसमें आप स्पेसिफाइड लोकेशन को देंगे। जैसे कि आप 33 को रिमूव करना चाहते हैं और 33 जो है वो आपकी पोजीशन नंबर 3 पर है। तो आप यहां लिखेंगे वेक्टर डॉट बिगिन बिगिन +2, यानी कि वेक्टर बिगिन होगा 11 से +2। तो 11 और 12 इसको स्किप करके 33 को ये रिमूव कर दे। तो अब आप देखेंगे जब यहाँ पे ये वेक्टर प्रिंट होगा तो 11, 22, 44 और 45 आंसर आएगा। 33 इसमें से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, ओके। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं 3, देखिए आपने डायरेक्ट लिखा है तो ये कंसिडर नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको आइटरेटर पास करना है। डॉट बिगिन बिगिन स्टूडेंट, आप इसको 2, इसको यहां से स्टार्ट मान के चलिए, यहां से
तो 1 2 इस तरह से लीजिए 1 2, तो 2 छोड़कर 33 वाले को ये डिलीट करते हैं, यानी कि 2 स्किप करके का जो अगला नेक्स्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर दें। क्लियर है? चलिए अब इसका दूसरा वर्जन देखिए जिसमें आप रेंज दे सकते हैं कि किस रेंज से स्टार्ट हो और किस रेंज तक, यानी कि लास्ट रेंज कहां तक ले। तो आप लिखें वेक्टर डॉट इरेज, फंक्शन इरेज ही है, ओवरलोडेड फंक्शन है। इसमें भी आपको दो आइटरेटर पास करने हैं, एक तो डॉट बिगिन, कहां से करना चाहते हैं, आपने कहा मैं 22 से, तो आपने कहा +1। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स में इसमें और ऐड करा लेता हूं। ओके, और आप चाहते हैं कि 66 तक डिलीट हो जाए, 66 तक, तो आप यहां लिखेंगे इसके बाद कॉमा वेक्टर डॉट बिगिन। अब 66 कौन सा ये, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो +5। ओके क्लियर? अब इसे रन करके देखिए, आ गया 11 66 77 80, तो यहां से ये एलिमेंट डिलीट। क्लियर? अगर आप 66 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहां पर 6 लिख दीजिए, 6 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6। चलिए तो ये देखिए ये इंक्लूड हो गया। क्लियर? इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते थे, वेक्टर डॉट इरेज वेक्टर डॉट बिगिन +1, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, कॉमा दूसरी रेंज आप इसको एंड करके भी लिख दे सकते हैं, वेक्टर डॉट एंड -2। ओके, एंड से दो कम। ठीक, ये देखिए 11 77 88, 11 77 88, ये एलिमेंट डिलीट। क्लियर है? इस तरह से भी आप रेंज दे सकते। ओके चलिए, अब दूसरा फंक्शन है क्लियर, तो आपने लिखा वेक्टर डॉट क्लियर। अगर आप इस फंक्शन का यूज करते हैं तो ये पूरे वेक्टर को एक साथ डिलीट कर देगा, यानी कि अब वेक्टर में कोई एलिमेंट्स नहीं बचे, इसमें आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करनी। आप इसे रन करके देखिए, ये देखिए आप वेक्टर क्लियर। आप इस चीज को एक फंक्शन के थ्रू भी चेक करा सकते हैं, इफ एल्स के साथ। एक फंक्शन है एम्प्टी, तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं इस तरह से, वेक्टर डॉट एम्प्टी इक्वल टू ट्रू, तो आप यहां प्रिंट करा लीजिए सी आउट /n वेक्टर इज एम्प्टी, नहीं तो एल्स वाले पार्ट में आप प्रिंट करा लीजिए /n वेक्टर इज नॉट एम्प्टी। ओके, अब इसे रन करके देखिए, ये देखिए वेक्टर इज एम्प्टी। क्लियर? इस फंक्शन को कमेंट कर दीजिए, इस वाले स्टेटमेंट को। अब देखिए वेक्टर इज नॉट एम्प्टी। क्लियर? चलिए, तो स्टूडेंट ये है क्लियर फंक्शन। अब इसी तरह से स्टूडेंट एक फंक्शन आता है पॉप बैक फंक्शन, पॉप बैक, जो वेक्टर के लास्ट एलिमेंट से डिलीट करना शुरू करेगा, यानी कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। पॉप बैक, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करनी, केवल आपको लिखना पॉप बैक, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए 88 डिलीट हो गया। क्लियर है? इस फंक्शन को अगर आप दोबारा कॉल करेंगे तो ये फिर लास्ट में से डिलीट करेगा, तो लास्ट एलिमेंट हमारा पहले 88 रिमूव होगा, फिर 77 रिमूव। ये देखिए पॉप बैक। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, तो स्टूडेंट ये तीनों फंक्शन थे
इरेज करने, इरेज, क्लियर एंड पॉप बैक। अब आता है आपका रीसाइज। चलिए देखिए, हमारे पास ये एक वेक्टर है और मैं चाहता हूं कि रन टाइम पर इसका साइज केवल 4 एलिमेंट्स का रहता है। ठीक है, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं, ये भी कमेंट हो गया। अब यहां लगाइए आप, यहां लिखा आपने वेक्टर डॉट रीसाइज और आपने लिख दिया 4। केवल आप इस तरह से आर्गुमेंट पास कर दीजिए। अब इसमें से केवल 4 एलिमेंट रह गए, बाकी का जो साइज है वो डिलीट हो गया। ये देखिए, केवल 4 एलिमेंट। क्लियर, समझ में आ गया। अगर आप साइज से ज्यादा वेक्टर को रीसाइज करते हैं, अब इसका जो एक्चुअल साइज जो है वो हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं और आप यहां पर उसको करने जा रहे हैं 15। तो स्टूडेंट, साइज जो है वो रन टाइम पर 8 की बजाय 15 हो जाएगा, लेकिन जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं 8 के बाद, जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं जो हमारे 7 होंगे, उनमें 0 इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, या क्लियर, कोई डाउट? इसको इस तरह से अगर आप एंड लाइन हटा दें यहां से, ये देखिए, ये देखिए, ये 15 एलिमेंट्स हैं, 88 तक ऑक्यूपाइड है, उसके बाद 0। अगर आप 0 की जगह चाहते हैं कि 0 नहीं आए, तो आप इसी के आगे कॉमा लगा के आप लिख दीजिए, जैसे आपने लिख दिया -1। ओके, कुछ भी। तो जो ऑक्यूपाइड है 88 तक, तो 88 उसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो -1 हो जाए। ये देखिए, क्लियर है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। बाय डिफॉल्ट ये 0 लेगा। आप चाहें तो आपने कहा उसमें 3 आ जाए, तो ये बाकी एलिमेंट्स में 3 इंसर्ट करा दे। ये देखिए, क्लियर है। ये देखिए, अब स्टूडेंट एक चीज हम इसमें और चेक कराते हैं आपको। रीसाइज आपने कर दिया है और इसके बाद मैं आपको इनकी कैपेसिटी और एक साइज भी आपको प्रिंट करा के दिखाना चाहता हूँ। सी आउट /n साइज, एक इंटीजर वेरिएबल मैंने साइज यहाँ डिक्लेयर करा है और वेक्टर डॉट साइज फंक्शन को कॉल किया है और एक इंटीजर मैंने कैपेसिटी फंक्शन कॉल किया है। अब यहां पर मैं साइज प्रिंट कराता हूं और कैपेसिटी प्रिंट कराता हूं। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को कवर कर रहे हैं एसटीएल की, वो हमारी एसटीएल का जो पार्ट 1 है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वहां पर मैंने साइज और कैपेसिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिफॉल्ट साइज जो होता है, साइज एंड कैपेसिटी डिफॉल्ट, वो 0 होती है जब हमारा आइट्रेटर एम्प्टी है। जैसे वेक्टर हमारा एक आइट्रेटर है, अगर वो एम्प्टी है तो उसका साइज और कैपेसिटी 0 होगा। अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, कैपेसिटी डबल होती जाएगी। जैसे आपने एक एलिमेंट रखा तो साइज भी 1 हो जाएगा, कैपेसिटी भी 1 हो जाएगी। जैसे ही आपने दूसरा एलिमेंट रखा तो इसका डबल हो जाएगा, 2। जैसे आपने यहाँ पे 3 रखा, 3 मतलब 3 एलिमेंट रखे, तो इसका डबल साइज यहाँ पर हो जाएगा, 4। जैसे ही आपने यहाँ पर 5 रखा, मतलब 4th एलिमेंट रखा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर 4 एलिमेंट रखा, 5 एलिमेंट रखा, 6 एलिमेंट रखा, 7 एलिमेंट रखा, ठीक है। तो इसका साइज आपका जैसे 3 पे 4 था, ये 8 हो गया। और जैसे ही आपने यहाँ पे 8 एलिमेंट तक ये 8 ही रहेगा, और जैसे आपने 9 एलिमेंट करा तो यहाँ पर ये 16 हो गया।
ठीक है, 1 से डबल होके 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अगली बार 32 होगा। कब? जब ये एलिमेंट इंक्रीज होते जाएंगे। ये समझ लीजिएगा, इस तरह से देखिए, शुरू में साइज 0 है, कैपेसिटी भी 0 है, एक एलिमेंट आया, ठीक है, तो यहाँ भी एक कैपेसिटी दिखाएगा। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आया तो 1 का ट्वाइस यानी डबल 2 हो गया, और जैसे यहाँ पे तीसरा एलिमेंट आपने इंसर्ट करा तो 2 का ट्वाइस 4 हो गया। फिर जैसे 4 आपने एलिमेंट करा, ठीक, तो 4 से 8 हो जाएगा, तो 5 तक कुछ नहीं होगा, 5 यानी कि 4 पे ये 4 है, ठीक, और जैसी 5 है ये 8 है, 6, 7, 8 तक ये 8 ही रहेगा। ये 5 पर 8 है, 6 पे भी 8 है, 7 पे भी 8 है, 8 पे भी 8 है, और जैसे 9th एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी 16 हो जाएगी। अब जैसे 16 के बाद 17, 16 तक सेम है, जैसे 17 एलिमेंट जाएगा तो साइज 32 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब अगर स्टूडेंट हम यहां देखें तो ये 1 है, 0 तो 0, 0 के बाद 1 पे 1, फिर जैसे 3 है तो ये 4 हो गया होगा। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट अगर मैं यहां से इसको साइज को अभी हटा दूं तो आपको यहाँ पर साइज और कैपेसिटी दोनों 8, 8 मिलने वाले, 8 और 8। ये देखिए, ठीक है, देखिए 8 और 8। एक मिनट वहां पे सिलेक्शन लगा लेते हैं, यहाँ पर एक सी आउट एंड लाइन, ठीक है, लीजिए देखिए, ओके। चलिए, अब आपने कैपेसिटी, ये इसका रीसाइज किया आपने 15 एलिमेंट, ओके। अब रन करके देखिए 15 एलिमेंट, तो देखिए हो गया ना 16। क्लियर है? 16 हो गया, कोई डाउट? अब अगर आप इसको दोबारा से रीसाइज करके इसको कम करते हैं, ये देखिएगा, आपने लिखा वेक्टर डॉट रीसाइज और आपने इसको कर दिया 10। क्लियर है? अब आप इसे रन करके देखिए, साइज 10 हो जाएगा, कैपेसिटी 16 रहेगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये साइज दोबारा प्रिंट करा के देखिए, आप यहां पर ये देखिए, इस साइज को यहां पर आप दोबारा प्रिंट करा के देखेंगे, ये देखिए कैपेसिटी और साइज दोबारा प्रिंट कराइए, /n, ये देखिए, ये देखिए कैपेसिटी, साइज 15, और ये देखिए एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 5 और 5 10, साइज 15 आ रहा है, ओके। ये देखिए, एक बार रीसाइज 10 और यहाँ पर साइज दोबारा निकालते हैं, ये देखिए, दोबारा कंप्यूट करता हूं मैं इसको यहाँ पर साइज, और वेक्टर डॉट साइज, ठीक है, ये देखिए, और कैपेसिटी डॉट, सॉरी, कैपेसिटी इक्वल टू वेक्टर डॉट कैपेसिटी, दोबारा से देखिए, एक बार साइज इंक्रीज करा, फिर साइज और कैपेसिटी चेक करा, फिर रीसाइज करा, साइज कम किया, फिर दोबारा कैपेसिटी और साइज चेक करते हैं, ये देखिए, ये देखिए 15 और 16 हुआ था, लेकिन साइज डिक्रीज हुआ, लेकिन कैपेसिटी फिर भी 16 रही। समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा साइज और कम करके दिखाऊं आपको। अब मैंने साइज कर दिया है इसका 6। अब देखिए रन करके, ये देखिए 6 हो गया, जबकि साइज कैपेसिटी अभी भी 16 है, यानी कि मेमोरी यहां पर वेस्टेज होगी। साइज एक बार अगर इंक्रीज हो गया और कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई, तो साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटी डिक्रीज नहीं होगी। देखिए यहां पर 15 था, तो 15 साइज की जो वेक्टर है वो 16 कैपेसिटी में ही स्टोर होगी, लेकिन जो 6 साइज का है वो तो 8 वाली कैपेसिटी में आ सकता है ना, तो साइज को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो कैपेसिटी डिक्रीज नहीं हो रही, तो इसके लिए फंक्शन है श्रिंक टू फिट। आप यहां पर
इसके बाद यहाँ पर आप लगाइए वेक्टर डॉट श्रिंक टू फिट। ओके, अब आप इस फंक्शन को दोबारा रन करके देखें प्रोग्राम को, और ये देखिए दोबारा से साइज एक बार निकालना है स्टूडेंट। श्रिंक टू फिट के बाद कैपेसिटी दोबारा निकालिए। ठीक है, ये देखिए प्रिंट भी दोबारा करके देख लीजिए, है ना। एक बार आपको दोबारा इसके बाद भी एक बार लीजिए, ये आ गया और ये आ गया। ठीक, अब आपने बीच में क्या किया है यहाँ पर, वेक्टर डॉट श्रिंक टू फिट। अब इसकी कैपेसिटी को साइज के बराबर करेगा। ये देखिए ओके, क्लियर हो गया। मतलब मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके वेक्टर का अगर साइज बढ़ रहा है तो कैपेसिटी दुगनी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो ये ठीक है, जब भी तो डायनेमिक एरे बोलते हैं वेक्टर को। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है वेक्टर का, कैपेसिटी उसकी दुगनी होती जाती है। लेकिन अगर आप साइज को डिक्रीज कर रहे हैं तो साइज तो डिक्रीज होगा, कैपेसिटी जहां पहुंच गई थी जैसे कि 16 थी तो वो 16 रहेगी, वो डिक्रीज नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं जैसे साइज भी अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटी भी डिक्रीज हो, तो उसके लिए फंक्शन कॉल करना है श्रिंक टू फिट। क्लियर है। चलिए, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने कवर किया कि किस तरह से हम वेक्टर, एग्जिस्टिंग वेक्टर में से एलिमेंट को डिजायर्ड पोजीशन पर और रेंज के हिसाब से डिलीट करें, किस तरह से रीसाइज करें, और किस तरह से वेक्टर को श्रिंक करें जो उसका साइज और कैपेसिटी इक्वल हो। क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये प्रोग्राम आपको समझ में आया, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर के अदर मिसलेनियस फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।